डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास बेटा बायोलॉजी का जो आज आर्टिकल हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो प्रोफेज से नेक्स्ट फेज़ है मेटाफेज सेल साइकिल में। बेटा इस फेज़ में ये होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो इक्वेटोरियल प्लेट जो कि सेंटर पे प्लेट है वहाँ पे आके यानी सेंटर ऑफ द सेल वहाँ पे आके इकट्ठे होते हैं। इसको बोलते हैं असेंबली ऑफ क्रोमोसोम। और ये जो प्लेट बनेगी ना, अब इस प्लेट का नाम होगा मेटाफेज प्लेट। यानी यहाँ ये जो प्लेट बनेगी जहाँ पे क्रोमोसोम इकट्ठे होंगे, दिस प्लेट इज नोन एज मेटाफेज प्लेट। और इसी वजह से स्टेज का नाम क्या रखा गया, मेटाफेज स्टेज। ठीक है। अच्छा बेटा यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, मेटाफेज प्लेट पे हमें कुछ नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर नजर आएंगे, कुछ काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर नजर आएंगे। ऐसे फाइबर्स जो किसके साथ अटैच हों, सेंट्रोमेयर के साथ, वो कहलाएंगे काइनेटोकोर। वो क्या कहलाएंगे, काइनेटोकोर। इसका दूसरा नाम नॉन पोलर। ऐसे जो काइनेटोकोर के साथ अटैच ना हो इनको बोलेंगे नॉन काइनेटोकोर। एक्चुअली ये ऐसे स्पिंडल फाइबर्स हैं जो एक पोल से निकलते हैं और दूसरे पोल से आने वाले स्पिंडल फाइबर के साथ इंटरडिजिटेट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक होगा बेटा। तो नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स को दूसरा नाम दिया जाता है पोलर और काइनेटोकोर को दूसरा नाम दिया जाता है नॉन पोलर। ये बातें याद रख लीजिएगा। ठीक है। तो दो तरह के स्पिंडल फाइबर्स यहाँ पे होते हैं। ये माइटोटिक अपरेटस था। तो मेटाफेज प्लेट पे देखें तो क्रोमोसोम जो होते हैं इक्वेटोरियल प्लेट पर अरेंज होते हैं। एक सेंट्रोमियर जो होता है उसके साथ दो स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ईच सेंट्रोमियर गेट्स टू स्पिंडल फाइबर्स एट अ टाइम। हर सेंट्रोमियर के पास के साथ कितने स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं, 2 स्पिंडल फाइबर्स। ओके। तो ये था बेटा हमारा मेटाफेज। मेटाफेज के बाद आती है एनाफेज, सेपरेशन जिसमें स्टार्ट हो जाती है, जिसमें क्रोमैटिड मटेरियल जो है, जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। लेट्स सपोज हम देखते हैं एनाफेज। एनाफेज इज द क्रिटिकल स्टेज ऑफ माइटोसिस। क्रिटिकल इसलिए है क्योंकि ये इंश्योर करवाती है कि दोनों तरफ जब क्रोमोसोम जाएं तो उनकी तादाद इक्वल हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स याद रखिएगा, क्योंकि एक ही सेंट्रोमेयर के साथ दो क्रोमैटिड अटैच होते हैं और ऐसे क्रोमैटिड जो एक ही सेंट्रोमेयर के साथ अटैच हो उनको सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं। तो जब ये स्टेज आती है तो इसमें सेंट्रोमेयर डिवाइड हो जाता है और दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। अब इन सिस्टर क्रोमैटिड्स का नाम होगा सिस्टर क्रोमोसोम्स। तो नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स इलोंगेट होते हैं, ये लंबे होते जाते हैं। काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिससे क्या होता है, सेंट्रोमेयर डिवाइड होता है और सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ये था बेटा एनाफेज। अब आ जाए लास्ट फेज जो हम पढ़ेंगे आज, टीलोफेज। टीलोफेज बेटा प्रोफेज का रिवर्स है। अगर आप लोगों को प्रोफेज के आर्टिकल याद हो, हमने पढ़ा था प्रोफेज में न्यूक्लियर इन्वेलप डिसइंटीग्रेट हो जाता है, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाता है, क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस होकर क्रोमोसोम की शक्ल में आ जाता है। उन सारे इवेंट्स को ऑपोजिट कर दें, यानी न्यूक्लियर इन्वेलप दोबारा डेवलप हो जाएगा, न्यूक्लियोलस रीअपीयर हो जाएगा, क्रोमोसोम्स दोबारा कंडेंस होकर किस फॉर्म में जाना शुरू हो जाएंगे, दोबारा क्रोमैटिन मटेरियल की फॉर्म में आना शुरू हो जाएंगे। यानी हम लेट्स सपोज इसको दोबारा बनाएं तो ये हमारे पास बन गए 2 न्यूक्लियस और इसमें अब वो जो क्रोमोसोम हैं वो किस फॉर्म में आ चुके हैं, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमैटिन की फॉर्म में आ चुके हुए हैं। ठीक है। क्लियर हो गया। तो एक सेल के अंदर 2 डॉटर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं इन सेम डिवाइडिंग सेल। तो बेटा ये थी टीलोफेज। हमने प्रोफेज पढ़ी थी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। इस लेक्चर में हमने मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज पढ़ी। चारों स्टेजेस पूरी हो चुकी, कैरियोकाइनेसिस में, और न्यूक्लियस अब डिवाइड हो चुका है इन 2 हिस्सों में। ठीक है। 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन चुके हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द डिवीजन ऑफ सेल दैट विल रिगार्डेड एज साइटोकाइनेसिस, जो हम देखेंगे एनिमल में कैसे होती है और प्लांट्स में कैसे होती है। ठीक है। यहाँ तक बेटा कोई क्वेश्चन हो 9th क्लास से बेटा लाजमी पूछिएगा। तो आप लोगों का माइटोसिस का, कैरियोकाइनेसिस का आर्टिकल आज कंप्लीट हो चुका है। कोई भी क्वेश्चन हो बेटा लाजमी पूछिएगा। शुक्रिया।